Assalamualaikum. I am Advocate Jamaat Iftar and welcome to Bharat Law Online Coaching. In this video we are going to discuss abatement. पाकिस्तान पेनल कोड में जो इसके रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो है 107 टू 120 पाकिस्तान पेनल कोड। अबैटमेंट होता क्या है? एआनत, एक बंदा दूसरे बंदे की एआनत कर रहा है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अबैटमेंट। कोई भी जुर्म सर अंजाम देने में किसी की मदद करना, आम अल्फाज में ये होती है अबैटमेंट। इसके बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 107 में प्रोवाइडेड हैं। वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे जो इंग्रेडिएंट है वो किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना, टू डू एन ऑफेंस। कि किसी ने ए ने सपोज बी को इंस्टिगेट किया कि जाके कोई भी ऑफेंस करो। ऑफेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मेड पनिशेबल बाय लॉ बाय द पाकिस्तान पेनल कोड। पीपीसी में जो चीज़ पनिशेबल है दैट इज़ नोन एज ऑफेंस। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी व्हेन 2 or more persons engage in a conspiracy for doing an illegal act or to do an act which is legal but by illegal means। कि जब 2 और ज़्यादा लोग कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या तो साजिश करते हैं या फिर वो ऐसी साजिश करते हैं जो एक्ट तो बल्कि जो है एक्ट वो लीगल है लेकिन उसको करना इलीगल मीन्स से है। तो पहली चीज़ हो गई उकसाना किसी को कि वो जाके कोई ऑफेंस कमिट करे, कोई जुर्म करे। दूसरी बात है किसी के साथ साजिश में शामिल होना, टू डू एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए किसी के साथ साजिश में शामिल होना। जो उसके तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है इंटेंशनल एड, किसी की मदद करना। कोई ऑफेंस कमिट करने में अगर किसी की कोई मदद करता है तो दैट इज़ ऑल्सो एन अबैटमेंट। अच्छा, जो इसमें सबसे चीज़ ज़रूरी है वो ये बात है कि इट इज़ एन सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है कि अगर ऑफेंस आगे से कमिट, एक ए ने बी को इंस्टिगेट किया या कॉन्स्पायरेसी में शामिल हुआ या उसको इंटेंशनली एड किया कि वो आगे जाके कोई ऑफेंस कमिट करे, लेकिन बी ने साफ मना कर दिया कि मैं ये ऑफेंस कमिट नहीं करूँगा, तो दैट ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबैटमेंट। उसको फिर भी अबैटमेंट की सज़ा मिलेगी। ए ने बी को अबैट किया कि तुम सी को मर्डर कर दो, बट बी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता बी को मर्डर, लेकिन फिर भी ए को जो है वो अबैट करने की फॉर काजिंग द मर्डर ऑफ सी सज़ा मिलेगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो ये है, इफ़ ए हैज़ अबैटेड अ पर्सन दैट इज़ नॉट कैपेबल बाय लॉ। ए ने बी को अबैट किया कि भाई कोई भी ऑफेंस करे, लेकिन बी इज़ नॉट कैपेबल बाय लॉ। इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो माइनर है या दूसरी बात वो लुनेटिक है। ए ने बी को किसी बच्चे को इंस्टिगेट किया कि वो जाके कोई भी ऑफेंस कमिट करे, तो बच्चा माइनर है। अगर वो ऑफेंस जाके कमिट कर देता है तो बच्चे को तो उसका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि माइनर ऑफेंस कमिटेड बाय माइनर इज़ नो ऑफेंस। एनीथिंग विच इज़ डन बाय अ माइनर इज़ नो ऑफेंस। ये पाकिस्तान पेनल कोड में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 82, 83 इसको डील करते हैं। और अगर कोई पागल है, किसी ने पागल को इंस्टिगेट किया है कि फ़लाँ को जाके तुम हर्ट करो या मारो या जो भी, पागल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे ने इंस्टिगेट किया उसको ही विल बी रिस्पॉन्सिबल एज इफ़। इसमें डीम किया जाएगा ये कि उसने जिसको इंस्टिगेट किया उसने जाके वो जो काम कर दिया, जाके आगे किसी को हर्ट कर दिया या डेथ कर दी, किसी की काज कर दी, तो इसमें ये समझा जाएगा दैट माइनर दैट इज़ नॉट कैपेबल बाय लॉ, पर्सन दैट इज़ नॉट कैपेबल बाय लॉ एज इफ़ ही वॉज कैपेबल बाय लॉ ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस। ए ने किसी ऐसे शख्स को इंस्टिगेट किया जो कैपेबल था वो ऑफेंस करने का, तो वो समझते हुए ए को जो है उस अबैटमेंट की सज़ा दी जाएगी। और जो चौथी चीज़ इसमें है इम्पॉर्टेंट वो ये कि अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट। अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। ए ने बी को अबैट किया,
बी ने आगे सी को अबैट किया टू मर्डर जी। ए ने बी को अबैट किया, बी ने आगे सी को कहा, सी ने आगे जाके जो है ना जी को मर्डर कर दिया। अगर यहाँ पे सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ए का, सी को पता भी नहीं है कि ए करवा रहा है, सी को बी ने कहा है, तो दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल, ए एंड बी बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबैटिंग द मर्डर ऑफ जी, वाइल सी विल बी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली फॉर काजिंग द मर्डर। तो अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आगे हम आ जाते हैं इसकी पनिशमेंट्स की तरफ। ये हमने डिस्कस कर लिया अबैटमेंट को। पनिशमेंट्स में अच्छा, इसमें काफ़ी सारी डिवीजन्स हैं। पहले अगर हम आ जाते हैं, एक्ट अबेटेड इज डन। इफ एक्ट अबेटेड इज डन, पहली बार कि जिस एक्ट को करने के लिए अबेट किया गया था वो हो गया। ए ने बी को कहा सपोज के टू मर्डर जी, ए ने बी को कहा टू मर्डर जी, बी ने जाके जी का मर्डर कर दिया, तो ए को उस ऑफेंस की सज़ा मिलेगी जो उसने अबेट किया था। ए को भी मर्डर की अबैटमेंट की सज़ा मिलेगी, मर्डर की सज़ा मिलेगी ए को, इफ़ एक्ट इज़ डन। और दूसरी अगर इनमें से बात करें, वन एक्ट इज अबैटेड while other is done, कि एक ऑफेंस को अबैट किया गया है, लेकिन जो एक्ट वहाँ पे सरजद हुआ है, जो वहाँ पे उसने जाके ऑफेंस किया है दूसरे बंदे ने जिसको अबैट किया गया था, दैट इज़ डिफरेंट। तो इस केस में क्या सज़ा होगी? इसमें जो मेन चीज़ है वो देखी जाती है, वो है प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, जो मेन चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए से समझाता हूँ, इस तरह समझ नहीं आएगी। ए ने सपोज बी को जहर दिया, बी जो कि माइनर है, कि तुम जाके जहर दे दो, जी के गिलास में आपने जाके वो जहर डालना है ताकि जी मर जाए। अब वाई भी जी के साथ ही रहता था, बी ने जिस गिलास में जाके जहर डाला वो पी लिया वाई ने, बी ने जिस गिलास में जहर डाला वो पी लिया वाई ने, जी को जहर नहीं दिया, वाई को जहर दे दिया, अब वाई की डेथ हो गई। अब यहाँ पे यही समझा जाएगा कि ए ने बी को कहा कि वाई की डेथ काज करो, क्योंकि उसके जो उसने जहर उसको प्रोवाइड किया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वाई की डेथ हुई है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ए बी को जहर दे रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो है, तो उस जहर से किसी की भी मौत हो सकती है। तो दूसरी इसमें बात अगर हम देखें, ए को भी इस एग्जांपल में ए को भी सज़ा मिलेगी। दूसरी जो एग्जांपल है वो ये है, ए ने बी को कहा कि जाके फलां घर जो है वो आपने बर्न करना है, जला देना है। बी ने जाके वो घर तो जलाया ही, साथ में थेफ्ट भी की, चोरी भी की। अब ए को इल्म नहीं था कि बी वहाँ से चोरी करेगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। ए ने तो बी को कहा था कि जाके उसको आग लगा दो, सिर्फ घर को जलाना है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ए के इल्म में हो कि बी ने वहाँ से चोरी भी की है, तो ए को इस चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। तीसरी इसमें एग्जांपल अगर हम आ जाते हैं, ए ने कहा बी को टू काज ग्रीवियस हर्ट टू जी, ग्रीवियस हर्ट देना है जी को,
और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट काज कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ए को उसकी डेथ की अबेटमेंट की भी सज़ा मिलेगी और साथ ही उसकी ग्रीवियस हर्ट जो है वो काज करने की भी सज़ा मिलेगी। चौथी एग्जांपल जो इसमें है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तान पिनल कोड में इसकी इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है। फोर्थ वन, दैट इज़ ए ने प्लान किया बी के साथ, उसको असला प्रोवाइड किया कि तुमने जाके फ़लाँ घर में रॉबरी, फ़लाँ घर में घुस जाओ असले के ज़ोर पे और वहाँ पे जाके तुमने रॉबरी कमिट करनी है। तो ए ने बी को असला प्रोवाइड किया रॉबरी कमिट करने के लिए। अब बी वहाँ पे, क्योंकि जी का घर था, जी वहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं भाई नहीं, मेरे घर से तुमने कोई चीज़ चोरी नहीं करनी। बी ने उसको गोली मार दी, उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्लियर कट प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ए ने बी को असला दिया था, अब असला दे रहा है रॉबरी करने के लिए, बेशक उसने मना भी किया हो लेकिन असला प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका तो मतलब यही है ना कि असले से किसी की भी डेथ काज हो सकती है। तो इसमें ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जी, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसको बी को अबेट किया उसने, हालांकि सिर्फ रॉबरी के लिए, लेकिन उसको अबेटमेंट ऑफ मर्डर की भी सज़ा दी जाएगी इसमें, इस केस में। तो पहला केस हो गया व्हेन एक्ट अबेटेड इज़ डन, इसमें वही सज़ा दी जाएगी जो के एक्ट जो ऑफेंस किया गया है उसकी जो सज़ा है इसमें वही दी जाएगी। व्हेन वन एक्ट इज़ अबेटेड व्हाइल अदर इज़ डन, इसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि उसको सज़ा देनी है या नहीं देनी। ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपको बताई जिसमें उसने घर जलाया भी और चोरी भी की, इसमें ए को सज़ा नहीं दी। बाकी तीन एग्जांपल्स में ए को भी अबेटमेंट की सज़ा दी जाएगी। और तीसरा इसका जो केस है व्हेन ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, ये वही पहली वाली एग्जांपल आ गई जो मैंने आपको दी थी। इफ़ ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, ए ने बी को कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो, लेकिन बी ने इनकार कर दिया। इसमें देखा जाएगा संगीनियत को उसकी, कि वो जो उसने उसको ऑफेंस करने का कहा वो कितना संगीन है, उसकी सज़ा कितनी ज़्यादा है। अब देखें, मर्डर की सज़ा जो है वो है या तो डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर ऐसा ऑफेंस है जिसकी डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ऐसे केस में अबेटमेंट की सज़ा 7 साल है, 7 years। और अगर ऐसा केस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, इम्प्रिजनमेंट है सिर्फ सज़ा, तो 7 years इम्प्रिजनमेंट, 7 फाइन भी। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, अगर उसमें सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम है, उस केस में 1/4, सपोज़ ए ने बी को ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए कहा जिसकी सज़ा 10 साल है, तो इस केस में अगर बी ने मना कर दिया कि मैं ये ऑफेंस नहीं कर रहा, तो ए को 1/4 यानी 2.5 साल की सज़ा होगी। और अगर इसी केस में ए एक पब्लिक सर्वेंट होता तो उसको उसकी हाफ यानी 10 साल वाले ऑफेंस की अगर उसने अबेटमेंट की है और बी ने अबेट नहीं किया, वो कमिट नहीं किया ऑफेंस, तो ए को 5 साल की सज़ा इसमें सुनाई जाती। और जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेजेंस की। अगर अबेट जो पर्सन अबेट कर रहा है, अबेटर जो है वो उस मौके पे मौजूद है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो इट विल बी डीम्ड दैट ही हिमसेल्फ हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। और अगर आम अल्फाज में अगर हम FIRs में देखें 107, 108, 109, ये 2 सेक्शंस 108 और 109 लगे होते हैं, तो आम अल्फाज में पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं जी ललकारा। तो ललकारा भी क्या है, दरअसल इंस्टिगेशन, किसी को उकसाना। तो आइदर और नॉट ललकारा विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीट सर्कमस्टांसेस अपॉन द अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि वाइडर नेट थ्रो कर दिया जाता है पूरी फैमिली पे। आके गोली एक उसके बेटे ने मारी, लेकिन उसके बाप, वालदा, वालिद सबको जो है ना उसमें कर दिया जाता है। तो इस पर काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं कि वाइडर नेट थ्रो जिसमें किया जाए तो उसमें उसको गलत ही समझा जाता है। तो ये था अबेटमेंट के किसी को उकसाना या किसी के साथ साजिश में शामिल होना या किसी की मदद करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का।